Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic provisions regarding dissolution of company. यानी कि जब कंपनी को डिसॉल्व करने का फाइनल डिसीजन ले लिया जाता है उसके रिगार्डिंग किन किन प्रोविजंस को फोकस किया जाता है, तो इन प्रोविजंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट प्रोविजन इज रिजोल्यूशन फॉर डिसोल्यूशन. Final general meeting of the company shall consider the final winding up report of the company liquidator. If the majority of the members of the company are satisfied that the company should be wound up, they may pass a resolution for its dissolution. यानी कि कंपनी की फाइनल जनरल मीटिंग में जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो कंपनी लिक्विडेटर के द्वारा तैयार की गई फाइनल वाइंडिंग अप की रिपोर्ट को प्रॉपरली कंसीडर करेंगे और कंसीडर करने के बाद अगर कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इस बात से सेटिस्फाइड होते हैं कि कंपनी को अब कंप्लीटली वाउंड अप कर देना चाहिए, तब उसके रिजोल्यूशन के रेफरेंस में उनको एक रिजोल्यूशन पास करना होगा. ओके. द सेकेंड प्रोविजन इज फाइलिंग रिपोर्ट बुक्स ETC एंड एप्लीकेशन फॉर डिसोल्यूशन टू ट्रिब्यूनल. यानी कि जब एक बार आप कंपनी के डिसोल्यूशन के लिए रिजोल्यूशन पास कर देते हो तो उस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन के पास करने के 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो कंपनी लिक्विडेटर है वो ट्रिब्यूनल के समक्ष कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को फाइल करेगा. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको फाइल करने होते हैं ट्रिब्यूनल के समक्ष? द वेरी फर्स्ट वन इज द रिपोर्ट ऑफ द वाइंडिंग अप. सबसे पहले उसको कंपनी की वाइंडिंग अप की रिपोर्ट जो उसने तैयार की है उसको रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करना होता है. इसके साथ साथ द बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी रिलेटिंग टू द वाइंडिंग अप, यानी कि वाइंडिंग अप के रिलेशन में कंपनी के जो भी बुक्स और जो भी पेपर्स प्रिपेयर किए गए हैं कंपनी लिक्विडेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको प्रेजेंट किया जाएगा. और एक एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड, जो एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड है उस प्रिस्क्राइब्ड वे में एक एप्लीकेशन को फाइल करा जाएगा जिसमें कंपनी के डिसोल्यूशन के पासिंग के रेफरेंस में और ऑर्डर के रेफरेंस में उसे ये एप्लीकेशन फाइल करनी होगी. पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ कम टू द थर्ड रिजोल्यूशन रिगार्डिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी. सेंडिंग कॉपीज ऑफ अकाउंट्स रेजोल्यूशन ETC टू द रजिस्ट्रार. मीटिंग के 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो हमने फर्स्ट प्रोविजन में डिस्कस की थी, जो मीटिंग कंडक्ट की जाती है उस मीटिंग के 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो कंपनी लिक्विडेटर है वो रजिस्ट्रार को कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स सेंड करेगा. क्या क्या है वो डॉक्यूमेंट्स? द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज अ कॉपी ऑफ द फाइनल वाइंडिंग अप अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के फाइनल वाइंडिंग अप के अकाउंट्स की एक कॉपी. सेकेंड वन, अ रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच मीटिंग एंड ऑफ द डेट देयर ऑफ, यानी कि मीटिंग जितनी भी मीटिंग्स कंडक्ट की गई हैं हर मीटिंग के रिस्पेक्ट में जो रिटर्न फाइल किया गया है और जिस पर्टिकुलर डेट में इसको फोकस किया गया है उसकी रिपोर्ट फाइल करनी होती है, वो डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं. इसके साथ साथ कॉपीज ऑफ द रिजोल्यूशंस पास्ड एट द मीटिंग, यानी कि मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास किया गया है कंपनी के फाइनल डिसोल्यूशन के लिए उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को सबमिट करनी होती है. ठीक है. द नेक्स्ट प्रोविजन रिगार्डिंग द डिसोल्यूशन इज डिसोल्यूशन ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल. अब आपने जो ट्रिब्यूनल के समक्ष जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन के साथ में सबमिट किए हैं उनको जो ट्रिब्यूनल है वो कंसीडर करेगी, उनको प्रॉपर्ली स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद अगर जो ट्रिब्यूनल है वो वाइंडिंग अप की प्रोसेस से कंप्लीटली सेटिस्फाइड होती है और उसे लगता है कि दिस इज जस्ट एंड फेयर टू वाइंड अप द कंपनी और डिसॉल्व द कंपनी, तब जो ट्रिब्यूनल है इट शैल पास एन ऑर्डर ऑफ डिसॉल्विंग द कंपनी विद इन 60 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन के रिसीव होने के 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी के डिसोल्यूशन के लिए एक ऑर्डर ट्रिब्यूनल की तरफ से पास कर दिया जाएगा. पॉइंट क्लियर हो गया? द नेक्स्ट प्रोविजन इज फाइलिंग कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू रजिस्ट्रार. क्या होता है इसमें ना, जो कंपनी लिक्विडेटर है द कंपनी लिक्विडेटर शैल फाइल अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर. यानी कि जब
ट्रिब्यूनल से कंपनी के डिसॉल्यूशन का जो ऑर्डर मिलेगा, उस ऑर्डर को कंपनी लिक्विडेटर को 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास उसकी एक कॉपी फाइल करनी होगी। ये मस्ट कंडीशन है। ये सारी कंडीशंस प्रॉपर्ली फुलफिल की जानी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ठीक है, जब एक बार रजिस्ट्रार के पास इसकी कॉपी पहुंच जाएगी तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन फोकस किया जाता है। दिस प्रोविजन इज रिगार्डिंग द पब्लिकेशन ऑफ ऑर्डर इन गैजेट। इसके बाद जब रजिस्ट्रार के पास कॉपी आ जाएगी तो रजिस्ट्रार इस कॉपी को रिसीव करने के बाद यानी कि जो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी उसके पास आई है कंपनी के डिसॉल्यूशन के रेफरेंस में, तो इसके रिगार्डिंग एक नोटिस पब्लिश करेगा ऑफिशियल गैजेट में कि कंपनी डिसॉल्व की जा चुकी है। द ऑफिशियल गैजेट where a notice will be published that the particular company has been dissolved। ठीक है, तो इस तरह से पब्लिकेशन फाइल हो जाएगा। एंड द लास्ट प्रोविजन इज दैट पनिशमेंट, यानी कि यदि कंपनी लिक्विडेटर इन सारे प्रोविजंस में से किसी भी एक प्रोविजन को प्रॉपरली कंप्लाई करने में फेल हो जाता है या कंप्लीट करने में फेल हो जाता है तो उसे एक फाइन पे करना पड़ता है, और ये फाइन 1 लाख रुपए तक एक्सटेंड कर सकता है। इसी वजह से जितने भी प्रोविजंस मैंने डिस्कस करे हैं, इन सारे प्रोविजंस को कंपनी लिक्विडेटर को केयरफुल्ली फॉलो करना जरूरी है, और अगर ऐसा वो नहीं कर पाता है तो इसको एक फाइन पे करना होता है, और ये फाइन 1 लाख रुपए तक एक्सटेंड कर सकता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग द डिसॉल्यूशन ऑफ company. Now we will discuss the next topic. This is company liquidator and voluntary winding up. वाइंडिंग, जब कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप की हम बात करते हैं तो कंपनी लिक्विडेटर का क्या रोल रहता है या कंपनी लिक्विडेटर के रिगार्डिंग किन पर्टिकुलर प्रोविजंस को फोकस किया जाता है, हम उन प्रोविजंस को इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट प्रोविजन इज अपॉइंटमेंट एंड फी। क्या मतलब है उसका? Whenever a resolution of voluntary winding up is passed, the company in its general meeting shall appoint a company liquidator. He shall be appointed from the panel prepared by the central government for the purpose of winding up its affairs and distributing the assets of the company. The company shall also recommend a fee to be paid to the company liquidator. यानी कि जब कंपनी की जनरल मीटिंग में कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप के रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है तो उसके तुरंत बाद कंपनी को अपनी जनरल मीटिंग में कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट करना जरूरी होता है। ये जो कंपनी लिक्विडेटर है इसको अपॉइंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द पैनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, और इसको अपॉइंट करने का पर्पज होता है जिससे कि कंपनी के अफेयर्स को प्रॉपर्ली वाइंड अप किया जा सके और जो इसकी असेट्स हैं कंपनी की उनको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इसके साथ साथ कंपनी को अपनी जनरल मीटिंग में ये भी रिकमेंड करना होता है कि कंपनी लिक्विडेटर को जो कितनी फ़ी पे करेगी, तो उस पर्टिकुलर फ़ी के रेफरेंस में भी रिकमेंडेशन फाइनलाइज करना होता है इन द जनरल मीटिंग। इसके साथ साथ एक बात और होती है इसके अंदर कि अगर कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप को क्रेडिटर्स के रेजोल्यूशन के बेसिस पर पास किया गया है, यानी कि कंपनी के क्रेडिटर्स ने कंपनी के वाइंडिंग अप के रेजोल्यूशन को पास किया है, तो कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कंपनी लिक्विडेटर की होती है। और जो कंपनी लिक्विडेटर हैं वो वो जब इसको अपॉइंट करेंगे, यानी कि जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं जब वो कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे तो इसके लिए कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल होना जरूरी है, और इसके साथ साथ ये एक रेजोल्यूशन पास करेंगे इस रेफरेंस में कि जो कंपनी लिक्विडेटर है उसको कितनी फीस पे की जानी चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। सेकेंड प्रोविजन इज रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन बाय कंपनी लिक्विडेटर, यानी कि जब एक बार कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया जाता है तो अपने अपॉइंटमेंट के 7 डेज के अंदर अंदर इसको प्रिस्क्राइब फॉर्म में एक डिक्लेरेशन फाइल करना होता है, और इस डिक्लेरेशन में क्या होता है उसको डिस्क्लोज करना होता है यदि उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या कोई लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग,
तो इसे डिस्क्लोज करना जरूरी है। अगर ऐसा कुछ है तो वो भी कंपनी के क्रेडिटर्स के साथ में, तो इसको ये पर्टिकुलर डिक्लेरेशन इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन फॉर्म में डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। ओके, द नेक्स्ट प्रोविजन इज नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट टू रजिस्ट्रार। द कंपनी शैल गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंपनी लिक्विडेटर along with his name and particulars within 10 days of such appointment। यानी कि जब कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट कर लेती है तो उसके अपॉइंटमेंट के 10 डेज के अंदर अंदर 10 दिन के अंदर अंदर कंपनी लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग एक नोटिस रजिस्ट्रार को सबमिट करना होता है, जिसमें उस पर्टिकुलर कंपनी लिक्विडेटर का नाम और उसके डिफरेंट पर्टिकुलर्स के रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसको रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करनी होती है। पॉइंट क्लियर हो गया। एंड द लास्ट प्रोविजन इज रिमूवल एंड फाइलिंग वैकेंसी। A company liquidator appointed by the company may be removed by the company and if appointed by the creditors may be removed by them। यानी कि अगर जब मैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप की बात करता हूं तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप के केस में कंपनी अपने द्वारा अपॉइंट किए गए कंपनी लिक्विडेटर को रिमूव कर सकती है, और अगर ये कंपनी लिक्विडेटर क्रेडिटर्स के द्वारा अपॉइंट किया गया है तो क्रेडिटर्स भी कंपनी लिक्विडेटर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, बिफोर रिमूविंग अ नोटिस शैल बी गिवन टू हिम इन राइटिंग स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ हिज रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस। लेकिन जब आप कंपनी लिक्विडेटर को उसके ऑफिस से रिमूव करते हो तो उस केस में रिमूव करने से पहले आपको राइटिंग में उसे एक नोटिस देना जरूरी है, और उसके साथ साथ आपको उसे यह बताना होगा कि किस पर्टिकुलर ग्राउंड के बेसिस पर उसको उसके ऑफिस से रिमूव किया जा रहा है। तो प्रॉपर नोटिस वो भी रिटन में सर्व किया जाना जरूरी है रिमूवल से पहले। ये तो बात हो गई रिमूवल की। अब जो ऑफिस वैकेंट हुआ कंपनी लिक्विडेटर को, उसको फुलफिल करना भी जरूरी है। इफ अ वैकेंसी अकर्स बाय डेथ, resignation, removal or otherwise in the office of the company liquidator, the company or creditors shall fill the vacancy within 10 days of the occurrence of such a vacancy। यानी कि ये तो बात हुई रिमूवल की है ना, लेकिन अगर जो कंपनी लिक्विडेटर का ऑफिस है वो वैकेंट होता है ड्यू टू हिज डेथ या उसके रेजिग्नेशन की वजह से या उसके रिमूवल की वजह से या किसी और पर्टिकुलर रीजन की वजह से, तो उस केस में कंपनी या क्रेडिटर्स जैसा भी केस हो, जिसने वो अपॉइंट करा है उसको ही क्या करना पड़ेगा, जिसने रिमूव करा है, जिसने अपॉइंट करा वही रिमूव कर सकता है और उसे ही उस वैकेंसी को फिल करना होगा। तो कंपनी या क्रेडिटर्स जैसा भी केस बनेगा उस केस में वो क्या करेंगे, इस वैकेंसी को 10 डेज के अंदर अंदर उन्हें फिल करना जरूरी है। दैट इज मस्ट कंडीशन कि 10 दिन के अंदर अंदर उन्हें नया कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट करना ही है। Okay, so these all are the provisions regarding the company liquidator during the voluntary winding up. Okay, thank you.